हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं क्वाशिकोर के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि मुख्य रूप से ये भी एक कुपोषण के से होने वाले डिजीज को बोलते हैं क्वाशिकोर। ठीक है, बता दूं क्या होता है। बता दूं कि इसमें होने वाली बीमारी, जिससे कि इसको पूर्ति करने के लिए बहुत सारे मिनरल आपको अलग से खाना पड़ेगा भोजन के साथ साथ, तब आपको ये शरीर में पूर्ति होती है। ठीक है, इसके लक्षण जैसे हो जाते हैं पेट फूलना, हाथ पैर टेढ़े होना, ये भी आंखें धंसना, या सब स्किन गजब तरह के दिखने लगता है। देखने में लगेगा कैसा क्या हो रहा है इसको। ठीक है, बता दूं कि इसका बात करते हैं। बता दूं कि इसमें भी देखा जाता है कि एडमिटेड्स कुपोषण के रूप में भी इसको भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से तब होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी या गंभीर कुपोषण होता है। ये पर्याप्त कैलोरी का सेवन के कारण होती है। बता दूं कि लेकिन प्रोटीन के अपर्याप्त सेवन के साथ भी होता है। ठीक है, इस स्थिति वाले लोग को चेहरे, पैर, पेट की सूजन से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनके अंग क्षीण होते हैं। इसका कारण यह है कि गंभीर प्रोटीन की कमी से ऊतकों के भीतर अंगों का संचयन होता है। अन्य प्रकार के कुपोषण प्रेरित रोगों की तुलना में क्वाशिकोर को एक अन्य स्थिति बनता है जिसमें या कैलोरी की समान कमी होती है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में अगर क्वाशिकोर के लक्षण क्या दिखने को मिलेगा, बता दो कि ये भी दिखने को मिलता है, जैसे कि उसमें पॉट बेली या बड़ा हुआ पेट इसको हो सकता है। दूसरा का कि मांसपेशियों, द्रव्यमान या मसल्स मांस का गंभीर नुकसान हो सकता है। तीसरा गंभीर संक्रमण जो लंबे समय तक रहता हो। ठीक है, फटे नाखून भी हो सकते हैं, या इरिटेंशन हो सकता है, थकान या थकावट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे कि त्वचा पर लाल लाल धब्बे बनना। ठीक है, फिर हाइट बढ़ने में आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अभी होता है जैसे कि लास्ट लक्षण ये होता है, इससे बालों का झड़ना या बालों का रंग कम हो जाना, ये सब लक्षण है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि जैसे कि यदि रोग तब बेहद खतरनाक हो सकता है जब व्यक्ति का बहुत ही लंबे समय तक इलाज न कराया जाए। बता दूं कि बच्चों और शिशुओं के कई संक्रमणों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि क्वाशिकोर वाले बच्चों अब अविश्वसनीय रूप से कम मात्रा में एल्बुमिन से पीड़ित होते हैं, जिसमें उनमें इंट्रावास्कुलर रूप ले सकती है। इसमें भी देखा गया है जैसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको ADH हाइपोवोलेमिक की प्रक्रिया में बढ़ा जाता है, जिसमें एडिमा हो जाती है। प्लाज्मा रेनिन भी सख्ती से प्रक्रिया करता है, जिसमें सॉल्ट रिटेशन बढ़ता है। इन चारों की ओर से एडेमा हो सकता है। ठीक है, एक और इसमें होता है जैसे कि कम ग्लूटाथियोन यानी एंटीऑक्सीडेंट का स्तर भी क्वाशिकोर की एक विशेषता है। यह गरीब बच्चों के ऑक्सीडेंट तनाव के उच्च स्तर के कारण माना जाता है। लेकिन ये भी होता है जैसे कि उपवास के दौरान बढ़ी हुई ऑक्सीडेंट मात्रा अक्सर होती है, और यहाँ तक कि क्रोनिक सूजन की स्थिति में भी देखी जा गई है। क्रोनिक सूजन किसी व्यक्ति में होता है तो ये भी यह सिम्टम देखा गया है। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि बेहतरीन पोषण की स्थिति और सल्फर युक्त एंटीऑक्सीडेंट रिवर्जन का संकेत भी हो सकता है आपको। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे कि अब बात करेंगे कि ये क्वाशिकोर का क्या कारण है। बता दूं कि ये भी हो सकता है कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एरिया में हो सकता है, जैसे दक्षिण कांगो, बहुत सारे एरिया में हो सकते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर आहार में आप डाइटरी रूप से आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक डिजीज हो सकता है। जैसे कि इस बीमारी का प्राथमिक कारण पर्याप्त प्रोटीन या कुछ अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों मिनरल्स का सेवन न करना। ठीक है, तो आपको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि विकासशील देशों में स्वच्छता की खराबी स्थिति, लिमिटेशन, भोजन और अपने बच्चों को उचित संतुलित आहार देने के महत्वपूर्ण के बारे में शिक्षा की कमी। आमतौर पर इस बीमारी के मामलों की संख्या अधिक होती है। जैसे कि आमतौर पर यह रोग बच्चों पर हमला करता है, लेकिन यह हर आयु वर्ग के साथ हो सकता है। विकसित देशों के मामलों में केसेंग बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन यह कभी कभी लोगों के साथ हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा जाता है जैसे कि यदि वे लंबी अवधि की बीमारी या इग्नोर करते हैं या अच्छे
पोषण के बारे में उचित ज्ञान नहीं रखते हैं तो क्वासी और कोरक उन जगहों पर भी हो सकता है आपको, ठीक है। ये एक और भी हो सकता है, जैसे कि जहाँ खाद्य आपूर्ति की कमी हो और पोषण के बारे में कम जागरूकता हो, तो वहाँ भी कुपोषित हो सकते हैं। जैसे इसे जगह का नाम बता दूँ, जैसे कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इसे मैं बता दूँ कि जैसे ये भी स्थिति हो सकती है, जैसे कि कई देशों में, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में हो सकता है, कागो मध्य अमेरिका में भी हो सकता है, जमैका, प्लूटो रिको दक्षिण अफ्रीका, गुआड़ में भी अब ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, कुपोषित वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वासी और कोर को कैसे रोका जा सके। रोकने के लिए बहुत सारे हैं। अगर आप संतुलित आहार में बता रहा हूँ, अगर संतुलित आहार आप लिमिट डाइट अगर लिमिट करते हैं, डाइट के अनुसार अगर लिमिट से जो मैं बता रहा हूँ अगर नियम का फॉलो पालन करते हैं तो आपका कुपोषित नहीं हो रहिएगा, ठीक है। ठीक, जैसे बता रहा हूँ क्या क्या खाना होगा आपको, अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको कोई भी इंसान को, ठीक है, कोई भी इंसान के जीने के लिए सिर्फ उसको भोजन चाहिए। लेकिन एक बात, भोजन पानी और हवा, ये 3 चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। कुछ मिले या ना मिले, 3 चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बता दूं कि कुपोषित कैसे हो जाते हैं, जो इसे खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें और कुछ उसमें डाइट फॉलो करना पड़ता है। जैसे खाना खाएं, ठीक है, तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन इस बीमारी का बचाव का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे कि ये भी हो सकता है, जैसे कि आप खाना खाएँ, उसमें ले सकते हैं अंडे, ले सकते हैं फलियाँ, ले सकते हैं फल, नट्स लेते हैं, बीज ले सकते हैं, समुद्री भोजन, ठीक है, या लीन मीट्स भी ले सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि जो आप कुपोषित हो रहे हैं उससे आप धीरे धीरे छुटकारा आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको नियमित रूप से खाना होगा, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि आहार जो बर्फ से भरपूर होता है, जो फैट जो कुल कैलोरी की ज़रूरत मात्र 10% तक होती है और प्रोटीन कैलोरी की आवश्यकता 15% तक होती है, इस स्थिति को रोकथाम के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, ठीक है। अब बात करें क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप कुपोषित न हो सके या किसी और करोक न हो सके। बता दूं कि बहुत सारे स्थितियाँ, जैसे इसमें 3 स्टेप बताया गया है। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अवधि की बीमारी से पीड़ित हो तो उसे किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा या गोली नहीं देना चाहिए, पहला काम नहीं करना चाहिए। दूसरा काम कि प्रोटीन या कैलोरी का सेवन अचानक नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कोई डॉक्टर बता दिया आपको, ठीक है, तो डॉक्टर का MBBS MD सब बताते हैं तो उसका नियम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये कि नहीं कि कोई जैसे गंभीर रूप से डिजीज है तो आप उसमें यूज करने लगेगा, अचानक नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति लंबी अवधि या बीमारी से पीड़ित हो तो उसे विशेषज्ञ या डॉक्टरों की सलाह के बिना कोई दवा नहीं या गोली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा का ये भी हो सकता है कि प्रोटीन या कैलोरी का सेवन अचानक नहीं करना चाहिए, इससे धीरे धीरे लेना आवश्यक होती है, ठीक है। तीसरा का भी हो सकता है इस प्रोटीन में युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन न करें, कुछ भी एक्सट्रीम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान को। देखा गया कि अगर जो इंसान संतुलित आहार, जो इंसान डाइट फॉलो करता है, उससे न दिखेगा न कभी बीमार पड़ता होगा, कभी न सर्दी जुकाम खांसी, ठीक है, नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बताओ, इसमें नोटिस बता दे रहा हूँ कि कोई भी इंसान को 3 महीना 6 महीना साल भर में एक बार सर्दी खांसी होना चाहिए, ठीक है। अगर जो व्यक्ति के 3 साल 4 साल 5 साल तक सर्दी खांसी नहीं होता है, तो नाक नहीं चलता है, तो बता दूँ कि उससे नाक की कैंसर, गला की कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि सर्दी खांसी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें अब बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट को आपको नियमित रूप से डाइट फॉलो करना आपको चाहिए, ठीक है। अब बात करें जैसे ये भी हो जाता है कि क्वासी कोरक का निदान कैसे किया जा सकता है। बहुत तरह से निदान कर सकते हैं, ठीक है। उसका जांच के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है। बता दूँ कि शारीरिक रूप से बच्चों में उपस्थिति के आधार पर उसका अक्सर निदान किया जा सकता है। आमतौर पर इसका निदान किसी व्यक्ति के भारी परिवर्तन या स्वास्थ्य को देखभाल में किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि किसी व्यक्ति को हो गया क्वासी कोरक बीमारी हो गया तो कौन से परीक्षण किया जाता है। उसमें परीक्षण जैसे आप ब्लड ले जा सकते हैं, ब्लड लेना होगा, स्टूल लेना होगा, ठीक है, और लीवर की जांच करना होगा इसमें भरपूर, ठीक है। इसके साथ ये भी करना होगा जैसे कि जांच के लिए परीक्षण मूत्र परीक्षण किया जा
करना चाहिए। लीवर, किडनी, समुचित कार्य की जांच करना, शरीर में विटामिन और खनिज की मिनरल स्तर की जांच करना कि कितना इसको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। ये भी जांच करना चाहिए कि प्रोटीन और रक्त शर्करा के स्तर को मापना कितना है, ठीक है। ठीक ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।